हाय गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम पार्लियामेंट के बारे में एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, भारत की संसद किन से मिलकर बनी है? तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आर्टिकल 79 में बोला गया है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट नामित कर सकता है? तो 12। ऑप्शन बी इज राइट। 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। आर्टिकल 80 सब आर्टिकल 1 में ये बोला गया है। नेक्स्ट है, नामित सदस्य किन क्षेत्रों से चुने जाते हैं? तो जो नामित सदस्य, जो नॉमिनेटेड पर्सन है, वो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इन सब क्षेत्रों से चुने जाते हैं। आर्टिकल 80 सब आर्टिकल 3 में मेंशन है ये। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो है 550। आर्टिकल 81 सब आर्टिकल 1 में बोला गया है। तो इसमें 550 में कैसा है ये? तो सबसे पहले स्टेट से 530 और यूनियन टेरिटरी जो है यूटी से 20, इस प्रकार 550 ये होंगे। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। आर्टिकल 83 सब आर्टिकल 2 में बोला गया है कि 5 वर्ष के लिए होता है और आपातकाल में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, मिनिमम एज ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के लिए कम से कम कितनी एज चाहिए? तो 30 इयर्स चाहिए। तो आर्टिकल 84 क्लॉज बी में बोला है राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। तो राज्यसभा में 30 और लोकसभा में 25। नेक्स्ट है, हु समन्स पार्लियामेंट। तो संसद का सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 85 सब आर्टिकल 1 में बोला है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है। स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट इज गिवन। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कब होता है? तो ये होता है फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर एंड आफ्टर जनरल इलेक्शन। आर्टिकल 87 सब आर्टिकल 1 में बोला हर वर्ष के पहले सत्र और आम चुनाव के बाद पहले सत्र में। तो आर्टिकल 79 में क्या बोला है कि जो पार्लियामेंट है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से बना है। आर्टिकल 80 में काउंसिल ऑफ स्टेट्स में राज्यसभा में बोला है। आर्टिकल 80 सब आर्टिकल 1A में बोला 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित है। बी में बोल दिया अधिकतम कितने होंगे? 238 राज्य होंगे, राज्य या यूटी के प्रतिनिधि होंगे। और 2 सब आर्टिकल 2 में दिया सीटों का बंटवारा जो होगा, अलोकेशन ऑफ जो सीट्स होगी वो 4th शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगी। 3rd क्लॉज में दिया गया है कि ये जो नॉमिनेटेड पर्सन होंगे वो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से नाम लिए जाएंगे। 4th में बोला गया है कि राज्य विधानसभा द्वारा एसटीवी से चुनाव होगा, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होगा। और यूटी जो प्रतिनिधि संसद द्वारा तय होंगे। 5th क्लॉज में दिया। आर्टिकल 81 में बोला गया हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा के बारे में। तो आर्टिकल 80 सब आर्टिकल 1 में बोला कि 530 सदस्य होंगे, यूटी से 20 सदस्य होंगे, इस प्रकार टोटल 550 है। ये क्लॉज 2 में दिया गया है कि जनसंख्या अनुपात पर सीटें होगी
सीट्स जो होगी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन रेशो के अकॉर्डिंग सीट दी जाएगी। फिर पॉपुलेशन जो है अंतिम प्रकाशित जनगणना के अकॉर्डिंग होगी और हर जनगणना के बाद सीटों का रीएडजस्टमेंट होगा, पुनर्समायोजन किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ हाउस आर्टिकल 83 में दिया, ये याद रखिएगा। तो राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट है ना, ये स्थायी सदन है और इसमें 1/3 सदस्य जो होंगे हर साल में सेवानिवृत्त होंगे, हर 2 साल में सेवानिवृत्त होंगे। 1/3 रिटायर्ड एवरी 2 ईयर। तो राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होती, वो परमानेंट है, लेकिन इसकी जो मेंबर्स है हर 2 साल में उसके 1/3 जो मेंबर्स है वो रिटायर्ड होंगे। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक है, तो ये 83 सब आर्टिकल 2 में दिया गया है। क्वालिफिकेशन चाहिए तो इसमें ये सिटीजन होना चाहिए और शपथ ली हो। फिर 3 साल के लिए राज्यसभा और लोकसभा के लिए 25 वर्ष संसद द्वारा निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। आर्टिकल 85 सेशंस के बारे में बोलता है। आर्टिकल 85 बोलता है राष्ट्रपति संसद बुलाएगा, है ना, समन पार्लियामेंट। अब इसका प्रोरोग करना है, ठीक है, सत्रावसान करना है, तो ये भी राष्ट्रपति ही करेगा। आर्टिकल 85 सब आर्टिकल 2 में प्रोरोग हाउस और लोकसभा भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा प्रेसिडेंट। ये 3 चीज़ें इसमें कि समन कर सकता है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को, फिर प्रोरोग कर सकता है और डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। आर्टिकल 86 में बोला है एड्रेस और मैसेज, राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, संदेश भेज सकता है। आर्टिकल 87 में बोला गया है वर्ष का पहला सत्र और आम चुनाव बाद ये स्पेशल एड्रेस करेगा और चर्चा के लिए समय निर्धारित की जाएगी। आर्टिकल 88 में राइट्स ऑफ मिनिस्टर दिया गया है, तो मंत्री और अटॉर्नी जनरल जो है वो बोल सकते हैं मीटिंग में, लेकिन वोट नहीं कर सकते। आर्टिकल 88 में बोला है। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट। तो ये एक्स ऑफिसियो जो है अनुच्छेद 90 में 89 सब आर्टिकल 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय, तो ये राज्यसभा इटसेल्फ डेप्यूटी चेयरमैन खुद ही चुनेगी। आर्टिकल 89 सब आर्टिकल 2 में राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति चुनती है। मिनिमम नोटिस फॉर रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन तो 14 दिन की ज़रूरत होगी। आर्टिकल 90 के प्रोवाइजो में ये बोला गया है। नेक्स्ट, स्पीकर कंटिन्यूज इन ऑफिस आफ्टर डिसॉल्यूशन टिल फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यू लोकसभा। नई लोकसभा की पहली बैठक तक स्पीकर कंटिन्यू करेगा। अब कोरम जो है गणपूर्ति, पार्लियामेंट के लिए जो गणपूर्ति होनी चाहिए तो वो 1/10 होगा। आर्टिकल 100 सब आर्टिकल 3 में बोला है हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू एमपीज, तो ये प्रेसिडेंट और या फिर इसने जो प्रेसिडेंट ने जिसको नॉमिनेट किया है वो पर्सन। आर्टिकल 99 बोलता है राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ दिलाई जाएगी। चेयरमैन या स्पीकर्स वोट कर सकते हैं ओनली इन केस ऑफ टाई, जब कास्टिंग वोट ही कर सकते हैं, मतलब जब दोनों तरफ के वोट बराबर हो जाएंगे उस केस में जो स्पीकर है या चेयरमैन है ना, तो वो वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 89 बोलता है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन के केस में वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगा, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति चुनेगी। आर्टिकल 90 में बोला गया है वेकेशन
रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। ये कैसे होगा? राज्यसभा का सदस्य न रहने पर पद खाली हो जाएगा। सभापति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है, मतलब चेयरमैन को डेप्यूटी चेयरमैन रेजिग्नेशन दे सकता है। कुल सदस्यों की बहुमत से हटाया जा सकता है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स, और 14 डेज प्रायर नोटिस रिक्वायर्ड रहेगा। एक्टिंग चेयरमैन, सभापति का पद खाली हो या वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के कार्य को करे तो उपसभापति कार्य करेगा। अनुपस्थिति में, मतलब अगर एब्सेंस है तो यहाँ पर नियम या संसद द्वारा तय व्यक्ति कार्य करेगा। आर्टिकल 92 में बोला है कि नॉट टू प्रिसाइड ड्यूरिंग रिमूवल मोशन। अब अगर रिमूवल के लिए कोई रिजोल्यूशन पास करने के लिए उठाया गया है तो यहाँ पर वो प्रिसाइड, जो चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन है, वो चेयर पे नहीं बैठेंगे, वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, तो हटाने के प्रस्ताव पर पीठासीन नहीं होंगे। चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन shall not preside during removal motion. Chairman can speak but not vote. चेयरमैन बोल तो सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर जो है लोकसभा में आर्टिकल 93 में बोला गया है, लोकसभा इलेक्ट करेगा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, खुद ही चुनेगा। इसके वैकेशन मतलब अगर सीट खाली होगी तो वैकेट कर सकता है वो। अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है तो पद समाप्त हो जाएगा, रेजिग्नेशन दे सकता है, और मेजोरिटी रिजोल्यूशन से रिमूव किया जा सकता है, ये क्लास सी में बोला है। 14 डेज का इसमें भी नोटिस रिक्वायर्ड होगा। और इसमें जो दिया है सेकंड प्रोवाइजो, लेकिन जो लोकसभा का मतलब स्पीकर होगा वो नया कंटिन्यू करेगा टिल न्यू हाउस में, जब तक कि नई लोकसभा नहीं बन जाती तब तक वो विघटन पर पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट है एक्टिंग स्पीकर। तो डेप्यूटी स्पीकर एक्ट इफ स्पीकर पोस्ट वैकेंट। अब जो अध्यक्ष का पद खाली है तो उपाध्यक्ष उसका कार्य करेगा, और इन एब्सेंस पर्सन डिसाइडेड बाय हाउस। और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है, वो भी एब्सेंट है ना, तो यहाँ पे फिर जो सदन डिसाइड करेगी, हाउस जो डिसाइड करेगा वो व्यक्ति काम करेगा। ये आर्टिकल 95 में मेंशन है। 96 नॉट टू प्रोसीड ड्यूरिंग रिमूवल मोशन। तो यहाँ पे भी ये है कि अगर रिमूवल का रिजोल्यूशन उठाया गया है तो वो अपने चेयर पे नहीं बैठेंगे, ठीक है। और स्पीकर कैन स्पीक वोट ओनली फर्स्ट टाइम, नो कास्टिंग वोट। अब यहाँ पे क्योंकि हमने देखा था स्पीकर और चेयरमैन तभी वोट कर सकते हैं जब टाई हो जाता है, तो यहाँ पर अब क्योंकि रिजोल्यूशन हटाने के लिए उठाया गया है, मोशन लाया गया है, तो यहाँ पे कास्टिंग वोट नहीं करेगा, वो सिर्फ जब जो भी मुद्दा उठाया उस पर अपना एक वोट दे सकता है। आर्टिकल 97 सैलरीज एंड अलाउंसेस। तो सैलरी जो होगी वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी या फिर सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। आर्टिकल 98 में दिया सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। तो सेपरेट सेक्रेटरी ऑफ ईच हाउस, प्रत्येक सदन का अलग सचिवालय होगा। पार्लियामेंट रेगुलेट्स रिक्रूटमेंट एंड सर्विसेज। तो संसद सेवा शर्तें तय करेगी। प्रेसिडेंट मेक्स रूल्स टिल लॉ इज मेड। तो कानून बनने तक राष्ट्रपति नियम बनाएगा। आर्टिकल 99 में ओथ के बारे में बोला गया है। तो जो भी एमपीज है वो ओथ लेंगे अपने सीट लेने से पहले। आर्टिकल 100 में वोटिंग और कोरम दिया गया है। तो मेजोरिटी डिसाइड करेगी क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो भी डिसीजन होगा मेजोरिटी से होगा। कास्टिंग वोट, चेयरमैन और स्पीकर वोट ओनली इन टाई की केस में कास्टिंग वोट करेंगे। आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 2 में बोला है प्रोसीडिंग्स वैलिड डिस्पाइट वैकेंसी। रिक्ति होने पर भी अगर वैकेंसी है और प्रोसीडिंग की गई है तो भी वो वैलिड होगा। कोरम होगा 1/10 ऑफ मेंबर्स, और नो कोरम होगा अगर कोरम पूरी नहीं होती, गणपूर्ति नहीं होती है तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी या सस्पेंड हो जाएगी।
एक व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है, तो ये बताना है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि दोनों ही सदन का सदस्य हो सकता है कि कोई व्यक्ति, तो नहीं, दोनों में से किसी एक की सीट उसको ड्रॉप करनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 101 बोलता है कोई व्यक्ति एक साथ लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, एक सीट छोड़नी होगी। कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानसभा दोनों का सदस्य हो सकता है। अब यहाँ पे पहले जो बोला था संसद के दोनों हाउस के लिए बोला था, यहाँ संसद और राज्य विधानसभा के लिए बोला है, तो ये भी नहीं है। आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 2 में बोला गया संसद और राज्य विधानसभा की दोहरी सदस्यता को रोकता है ये। सांसद 60 दिन तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहे तो क्या होगा, तो सदन उसकी सीट रिक्त घोषित कर सकता है। अंडर आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 4 में हाउस में डिक्लेयर सीट वेकेट, सदन उसकी सीट रिक्त घोषित कर सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सांसद बनने के लिए अयोग्यता है, मतलब उसकी अयोग्यता में क्या क्या आएगा, तो अगर उसने सरकारी पद पर लाभ का पद ले रखा है तो वो डिस्क्वालीफाइड होगा, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट डिस्क्वालिफिकेशन। विदेशी नागरिकता रखने वाला व्यक्ति सांसद बन सकता है क्या, तो नहीं, ये भी नहीं बन सकता। आर्टिकल 102 सब आर्टिकल 1D में बोला मस्ट बी इंडियन सिटीजन। 102 में ये बोला गया कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सांसद की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय कौन करता है, अब अगर कोई डिस्क्वालीफाइड हो गया है, डिस्क्वालिफिकेशन आ गई किसी सांसद के पास, तो कौन डिसाइड करेगा, तो ये प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन एडवाइस इलेक्शन कमीशन के इस पर। प्रेसिडेंट डिसाइड आफ्टर टेकिंग ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन। राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर निर्णय करता है। बिना शपथ के लिए मतदान करने पर दंड कितना है, तो ये 500 है। प्रतिदिन 500 रुपये तक का जुर्माना लिया जाएगा। संसद में भाषण पर सदस्य को कानूनी सुरक्षा किस अनुच्छेद में दी है, तो ये 105 में, आर्टिकल 105 में दी गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 105। सांसदों का वेतन कौन तय करता है, तो जो सैलरी है वो संसद ही करती, पार्लियामेंट करती है। तो आर्टिकल 101 में वेकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बोला कि नो पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ बोथ हाउस, ठीक है। तो 101 सब आर्टिकल 1 में बोला कि दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से किसी एक को ही लेना होगा। फिर दूसरा, नो डुअल मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, तो सेम स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में भी दोनों में नहीं हो सकता है। फिर 101 3 में बोला है, 101 सब आर्टिकल 3 में बोला है सीट वेकेट सिर्फ डिस्क्वालीफाइड, अगर डिस्क्वालिफिकेशन आ गई, आर्टिकल 102 के अकॉर्डिंग कोई डिस्क्वालिफिकेशन आती है तो यहाँ पे भी वो वेकेट हो जाएगी सीट। सीट वेकेट ऑन रेजिग्नेशन, त्यागपत्र से भी सीट रिक्त हो जाएगी। स्पीकर चेयरमैन कैन रिजेक्ट फेक रेजिग्नेशन, वो जांच करेंगे, ठीक है, और लगता है तो फेक है तो वो रिजेक्ट कर दें। 101 सब आर्टिकल 4 में 60 दिन एब्सेंट रहने पर सीट वेकेट हो जाएगी। आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन दी है, तो सबसे पहले तो लाभ का पद धारण नहीं किया हो, अनसाउंड माइंड ना हो, दिवालिया नहीं हो, इंसॉल्वेंट, नॉट इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक नहीं हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय पार्लियामेंट लॉ, संसदीय कानून से अयोग्य, डिफेक्शन जो है 10 शेड्यूल, दल बदल पर योग्यता 10 शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो। आर्टिकल 103 डिसीजन ऑथोरिटी, तो यहाँ पे जो डिसीजन होगा वो राष्ट्रपति द्वारा लिया जाएगा। तो प्रेसिडेंट डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन।
अब पेनल्टी 104 में दी गई है तो 500 रुपये पर डे रहेगा। रीज़न क्या है, अगर वो सीटिंग या वोटिंग करता है विदाउट ओथ, है ना, मेंबर बनने के बाद ओथ नहीं लिया है और फिर भी सीटिंग कर रहा है या वोटिंग कर रहा है तो यहाँ पर उसको 500 रुपये प्रतिदिन जुर्माना देना होगा। आर्टिकल 105 में पावर और प्रिविलेजेस दिए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट दिया गया है 105 सब आर्टिकल 1 में। फिर नो कोर्ट केस फॉर स्पीच और वोट। अब वो जो भी जो पार्लियामेंट में जो भी भाषण दिया है या मत दिया है तो उस पर कोई कोर्ट में मतलब उठाया नहीं जाएगा, केस को नहीं ले जाया जाएगा। प्रिविलेजेस इज डिफाइंड बाय लॉ, तो जो प्रिविलेजेस है जो लॉ में बोला गया उसे अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अप्लाइज टू नॉन मेंबर टू, गैर सदस्यों पर भी ये लागू है। आर्टिकल 106 में सैलरीज के बारे में दिया है। सैलरी फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट डिसाइड सैलरी। और अंटिल लॉ मेट, तो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रेट्स लागू होंगे जब तक कि लॉ नहीं बन जाता। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।